हेलो दोस्तों, सफर कहानियों का में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है बस्ते का सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी एक 8 साल की बच्ची सुप्रिया। गेहुए रंग का चेहरा, मोटी चोटी और बड़ी बड़ी आंखें, जिनमें हर रोज एक ही सपना पलता था, पढ़ लिख कर मास्टरनी बनना है। सुप्रिया की माँ श्यामा देवी खेतों में काम करती थी और पिता हरिराम रिक्शा चलाते थे। पैसे इतने नहीं थे कि 3 वक्त की रोटी ठीक से मिल सके, पर सुप्रिया ने जिद पकड़ ली थी, माँ मुझे स्कूल जाना, मेरा भी बस्ता होगा जैसा राधिका दीदी के पास है। माँ ने सिर पर हाथ रखा, बस्ता तो मिलेगा बेटी, लेकिन पहले बर्तन धोने सीख ले। जिंदगी पहले पेट से शुरू होती है। सुप्रिया ने कहा, माँ अगर पेट से शुरू होती है तो दिमाग से पूरी भी होती है। श्यामा देवी ने 1 महीने तक खेतों में ओवर टाइम किया और हरिराम ने 2 शादियों में रात भर रिक्शा चलाया, सिर्फ इसलिए कि अपनी बेटी को बस्ता दिला सके। एक दिन जब सुप्रिया घर आई तो देखा लकड़ी के टेबल पर रखा है एक लाल रंग का नया बस्ता, साथ में 2 कापियां, 1 पेंसिल और 1 अधखुली रबड़। वो बस्ता देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरा है? उसने हौसले से पूछा। हरिराम बोले, हाँ बिटिया, ये तेरा सपना है और अब तुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुप्रिया रोज स्कूल जाती, बस्ता पीठ पर लटकाए। उस बस्ते में कापियां ही नहीं होती थी, उसमें उसके सपने, हिम्मत और इज्जत भी होती थी। वो हर विषय में अव्वल आती। गांव की लड़कियां अब उसे प्रेरणा लेने लगी। स्कूल में टीचर्स कहने लगे, सुप्रिया तो मिसाल है, इसे जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजो। लेकिन जिले तक जाने के लिए 400 रुपए की फीस थी, जो उनके पूरे घर की महीने भर की दाल चावल थी। श्यामा देवी ने अपने मंगलसूत्र को गिरवी रख दिया। हरिराम ने 3 दिन खाना नहीं खाया ताकि बेटी को भेज सके। सुप्रिया ने जिला स्तर की प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। नाम आया अखबार में, रिक्शा वाले की बेटी बनी प्रदेश टॉपर। अचानक दिल्ली से एक NGO वालों का फोन आया, हम सुप्रिया की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। गांव में सबको गर्व हुआ, लेकिन कुछ ने ताना मारा, बेटियां पढ़कर क्या करेंगी, कल को ब्याह ही तो करना है। हरिराम ने सिर ऊंचा कर कहा, मेरी बेटी ब्याह नहीं, इतिहास लिखेगी और उसका कागज उसका बस्ता है। सालों बाद सुप्रिया अब एक IAS अधिकारी बन चुकी थी। दिल्ली के ऑफिस में उसके टेबल पर आज भी रखा रहता है वही पुराना लाल बस्ता। मीडिया ने पूछा, आपने ये जर्जर बस्ता क्यों रखा है? सुप्रिया ने कहा, ये बस्ता नहीं, मेरे माँ बाप की भूख है, उनकी मेहनत है, उनकी चुप्पी में बसी दुआ है। आज मैं जहाँ भी हूँ इस बस्ते के भरोसे हूँ। फिर उसने एक चिट्ठी निकाली जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दी थी। बिटिया, जब तुझसे दुनिया पूछे कि तू कौन है तो अपना बस्ता दिखा दे, सब समझ जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।